दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कारिंग एलोपेशिया के बारे में। मैंने आपको बहुत से वीडियो में बताया है कि हेयर लॉस दो प्रकार का होता है, स्कारिंग एलोपेशिया और नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया वो एलोपेशिया या हेयर लॉस होता है जब परमानेंट हेयर ख़त्म हो जाते हैं, परमानेंटली हेयर का डैमेज हो जाता है। और नॉन स्कारिंग हेयर लॉस या नॉन स्कारिंग एलोपेशिया वो हेयर लॉस होता है जब बाल की जड़ बची रहती है, फॉलिकल बची रहती है, सिर्फ शाफ्ट खत्म होती है, तो इसे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया कहा जाता है। आज हम बात करेंगे स्कारिंग एलोपेशिया के बारे में। ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्कारिंग एलोपेशिया में स्कार टिश्यू से हेयर फॉलिकल रिप्लेस हो जाता है। जो बालों को बनाने वाली जड़ होती है, हेयर फॉलिकल होता है, वो इसके अंदर खत्म हो जाता है और इसकी जगह स्कार टिश्यू आ जाता है। यानी हेयर फॉलिकल जो बालों को पैदा करता है वो खत्म होकर स्कार में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से दिखता है जैसे हमारी पाम होती है, प्लेन सतह हो जाती है हमारे स्कैल्प की, इसे हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। दोस्तों, ये स्कारिंग एलोपेशिया दो किस्म का होता है। पहले किस्म का प्राइमरी स्कारिंग एलोपेशिया और दूसरे किस्म का सेकेंडरी स्कारिंग एलोपेशिया। प्राइमरी स्कारिंग एलोपेशिया वो एलोपेशियाज होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी कारण से ही, यानी बीमारी के स्वयं के कारण से ही बाल चले जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, ये प्राइमरी स्कारिंग एलोपेशिया कई कारण से होता है, जैसे DLE, डिस्कोइड ल्यूपस एरिथमेटस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके कारण बाल की जड़ परमानेंट खत्म हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है, स्कार टिश्यू बन जाते हैं। ये स्केलिंग होने की वजह से होती है। इसके अंदर स्केलिंग हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है यानी अरिथमिया हो जाता है, और फोलिकुलेटिस हो जाती है जिसे हम DLE कहते हैं। ये एक इम्यूनिटी से संबंधित बीमारी है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है, इसे प्राइमरी स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। दोस्तों, दूसरी बीमारी होती है लाइचन प्लैनोप्लेरिस, जिसे आम भाषा में LP कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है, बाल जड़ से परमानेंटली खत्म हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर फ्रंटल फाइब्रोसिस एलोपेशिया होते हैं जो फीमेल के फ्रंटो टेम्पोरल रीजन पर होते हैं और कई बार आईब्रोज पर भी आ जाते हैं। आईब्रो पर ये पार्शियल या फुल्ली हो सकते हैं और बालों को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ये LP यानी लाइचन प्लैनोप्लेरिस की वजह से होते हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन एलोपेशिया के अंदर भी बाल परमानेंटली जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। जब हम बालों को ट्रैक्शन करके बांधते हैं, पूरा खींच के बांधते हैं, तब बालों की परमानेंट हेयर फॉलिकल डैमेज होने की संभावना होती है, जिसे हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। जब आपने देखा होगा सरदारों के अंदर, सिखों के अंदर, जब वो पोनी को, जूड़ी को, बालों को पुल करके खींच के पीछे की ओर बांधते हैं तो ट्रैक्शन एलोपेशिया, फ्रंटल ट्रैक्शन एलोपेशिया यानी फ्रंट से बालों की जड़ खत्म होने का डर होता है। और यहाँ पर जब बाल चले जाते हैं तो सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होती है जिससे बालों को दोबारा लाया जा सकता है। इसलिए ट्रैक्शन एलोपेशिया के अंदर भी स्कारिंग एलोपेशिया होने का डर होता है। दोस्तों, इसके अलावा डायसेक्टिंग फोलिकुलेटिस के अंदर भी परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं और स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है। डायसेक्टिंग फोलिकुलेटिस के अंदर पेनलेस नोड्यूल्स और पेप्यूल्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से बाल परमानेंटली लॉस हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा फोलिकुलेटिस डिकाल्वंस के अंदर भी बाल परमानेंटली चले जाते हैं। इसके अंदर एक पैच बन जाता है, जिस तरह से एलोपेशिया रियाटा में होता है। फ़र्क इतना होता है कि ये पैच स्कारिंग एलोपेशिया का होता है, जबकि एलोपेशिया रियाटा के अंदर नॉन स्कारिंग हेयर लॉस होता है, यानी वो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया होता है। दोस्तों, ये वो कारण थे जिनकी वजह से बाल परमानेंट हेयर लॉस की स्टेज में जाते हैं। इसे हम प्राइमरी स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे उन कारणों की जिसकी वजह से बाल सेकेंडरी एलोपेशिया की स्टेज में जाते हैं, सेकेंडरी स्कारिंग एलोपेशिया की स्टेज में। जी हाँ, सबसे पहला कारण होता है किसी भी तरह का ट्रॉमा, यानी किसी व्यक्ति को कभी कोई चोट लगी हो स्कैल्प पर, तो उसकी वजह से वो हिस्सा परमानेंट स्कारिंग एलोपेशिया की स्टेज में चला जाता है, वहाँ से बाल जड़ से चले जाते हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति जलता है, जब किसी व्यक्ति को बर्न होता है, तो बालों की ऊपर की चमड़ी एपिडर्मिस और डर्मिस भी स्कारिंग एलोपेशिया की स्टेज में चली जाती है, जहाँ पर परमानेंटली हेयर लॉस हो जाता है। दोस्तों, रेडियोथेरेपी के अंदर भी कई बार
परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है, जिसे हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। दोस्तों, कुछ तरह के नियोप्लाज्म जो स्किन के कैंसर होते हैं, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या लिम्फोप्लाज्म या सार्कोमा के अंदर भी स्कारिंग एलोपेशिया होता है। दोस्तों, इसके अलावा स्किन के इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, उनकी वजह से भी स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है। आज हमने डिस्कस किए वो कारण जिसकी वजह से हेयर लॉस परमानेंट हो जाता है, जिसे हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कारणों के बारे में हमने चर्चा की और जाना कि कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से बाल प्राइमरी और सेकेंडरी स्कारिंग एलोपेशिया की स्टेज में जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस जानकारी को अपने सर्कल में स्प्रेड करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।